रानो चिड़िया एक अनाथ और बान चिड़िया थी, लेकिन उसकी ममता गहराइयों से भरी हुई थी। जंगल में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ धीरे धीरे झूम रहे थे। जंगल में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और पक्षियों की चहचहाट से पूरा जंगल गूंज रहा था। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बिल्कुल सुस्त बैठी हुई थी। उसके पंख लटके हुए थे और आंखें भी मुरझाई हुई थीं। तभी बंटी कबूतर उड़ता हुआ रानो चिड़िया के पास आ जाता है। अरे रानो बहन, आज तो सूरज भी तुम्हारे बिना उगता अजीब लग रहा है। रोज तो तुम हम सबसे पहले तैयार हो जाती हो और आज ऐसे अकेली बैठी हो, कुछ बात हो गई है क्या? तभी उड़ता हुआ मिठू तोता सीधे रानो चिड़िया के पास आता है। अरे रानो बहन, कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, तुम्हारी आवाज भी खोई खोई सी है। तुमने कुछ खाया भी है या नहीं? तभी कालू कौवा भी उड़ता हुआ आता है और रानो चिड़िया को एक फल दे देता है। ये लो रानो, ये ले लो, तुम्हारा पसंदीदा फल है। लेकिन सच सच बताओ रानो बहन, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है या फिर दिल में कोई और बात है? तुम हम सबकी जान हो रानो, तुम्हें ऐसे उदास देखकर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जंगल के सभी पक्षियों का प्यार देखकर रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, शायद तबीयत ठीक ही नहीं है। मन भी बीमार है आज, पता नहीं क्यों। आज सुबह से ही दिल घबराया हुआ लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। पंखों में अजीब सी थकावट है, सिर भी भारी भारी है और तुम सबको उड़ते देखती हूँ तो मन करता है मैं भी उड़ूं, लेकिन आज शरीर मेरा साथ ही नहीं दे रहा। अरे रानो बहन, तुम आराम करो, हम सब थोड़ी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तुमसे प्यारी चीज कोई नहीं है हमारे लिए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं दाना लाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम बस अपना ख्याल रखो। हाँ हाँ रानो, अगर कोई भी परेशानी हो तो चिल्ला देना। हम सब आसमान में उड़ते हुए फिर दुख को सुन लेंगे और जल्दी जल्दी उड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम्हें हम अकेलापन नहीं झेलने देंगे। तुम सबका साथ ही तो मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जाओ, जाकर दाना ले आओ। मैं यहीं बैठी हूँ, अपनी ताकत को फिर से समेटते हुए। आसमान में स्याही परछाइयां मंडराने लगी थी। दो शिकारी, एक चील और एक गिद्ध, दोनों पेड़ों की ऊंचाई में उड़ रहे थे। उनकी आंखों में भूख थी और नियत में छल। वह दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और पूरे जंगल के कोने कोने को घूरने लग जाते हैं। अरे अरे गिद्ध भाई, ये जंगल पहले जैसा नहीं रहा। पहले यहाँ शिकार खुद चल कर आता था, अब सब समझदार हो गए हैं। हमें कुछ कुछ नई चालें चलनी होंगी। सही कह रहा है तू, लेकिन सुना है ना, जब कोई कमजोर होता है तो वही सबसे पहले अकेला होता है। हमें बस उसी को पहचानना है। जो झुका हुआ है वही टूटने के करीब होता है। उसी की तलाश करनी है और शिकार कर कर अपना पेट भरना है। तू बहुत गहरा सोचता है। चल, आज उस कालू कौवे पर नजर रखते हैं। वो अक्सर अकेला उड़ता है, तेज जरूर है मगर सावधान नहीं है। लापरवाही से उड़ता है वो, ना आगे देखता है ना पीछे, अपनी ही धुन में मगन रहता है। कालू कौवा, बंटी कबूतर और मिठू तोता तीनों दाना चुगने में लगे हुए थे। शोर कालू, रानो के बिना मजा ही नहीं आ रहा। उसकी बातें, उसकी हंसी, सब कुछ सूना सूना सा लग रहा है। हाँ यार, सच कहूँ तो आज सब कुछ अजीब सा लग रहा है। पता नहीं क्यों, जैसे कोई साया हमारा पीछा कर रहा हो। कालू कौवे का इतना कहना ही था, तभी बिजली की रफ्तार से चील और गिद्ध कालू कौवे पर हमला कर देते हैं। बंटी कबूतर जैसे तैसे तेजी से उड़ जाता है, लेकिन कालू कौवा खुद को संभाल नहीं पाता। आज तेरा दिन है कालू कौवे, बहुत उड़ान भर ली तूने। अब जमीन से दोस्ती कर ले। अब तू भाग नहीं सकता। अब तेरा वक्त पूरा हुआ कालू। अब तू जाएगा सीधे हमारे पेट में। बंटी, बंटी भाग जा, और अगर बच जाए तो रानो से कहना कि मेरा दिल वही है। मैं डरपोक नहीं हूँ। इन जालिमों ने मुझ पे पीठ पीछे वार किया है। कालू नहीं यार, क्या करूँ, कैसे बचाऊं कालू को? ये तो दो दो है। अगर मैं गया तो मुझे भी मार देंगे। क्या करूँ? बंटी कबूतर कालू कौवे को बचाने की सोचता है, लेकिन थोड़ी ही देर में चील और गिद्ध कालू कौवे को मारकर खा जाते हैं। जैसे तैसे बंटी कबूतर रोता हुआ वहाँ से भाग जाता है और कांपता हुआ वापस लौटता है। वह पहले गौरी कौवी के घोंसले में जाता है। गौरी कौवी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। कुछ ही दिनों में वह अंडे देने वाली थी। जैसे ही बंटी कबूतर हाफता हुआ आता है, उसकी हालत देखकर वह कांप उठती है। गौरी,
गोरी, कालू कालू अब शायद नहीं रहा। चील और गिद्ध उन्होंने उस पर हमला कर दिया और मैं कुछ भी नहीं कर सका। मैं तो जान नहीं बचा सका उसकी। मैं बहुत बहुत पछता रहा हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता कालू, नहीं नहीं, कालू जी को कुछ नहीं हो सकता। गौरी कौवी इतना सुनकर बेहोश हो जाती है। गोरी, गोरी खुद को संभालो, तुम्हें तो माँ बनना है। तुम्हारे अंडे, कालू के बच्चे, तुम्हें सबको देखना है। रानो चिड़िया को जब इस बात का पता चलता है, वह सीधे गौरी कौवी के घोंसले में आ जाती है। गौरी बहन, मैंने सब कुछ सुन लिया है। देखो, मैं जानती हूँ किसी को खोने का दर्द क्या होता है। जब अपना कोई नहीं होता तो हर दिन भारी लगता है। मैं तुम्हारे लिए दाना लाऊंगी, तुम्हारे बच्चों के लिए घोंसला सजाऊंगी। तुम बस मजबूत रहो। रानो चिड़िया की आवाज सुनकर गौरी कौवी को होश आ जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। कुछ ही समय बाद गौरी कौवी दो सुंदर सुंदर अंडे दे देती है। रानो चिड़िया हर दिन उन्हें संभालती, गौरी का ख्याल रखती। लेकिन एक रात चील चुपचाप आया। चील की अंधेरे में आंखें चमक रही थी। अरे वाह वाह, आज तो अंडे का स्वाद मिलेगा। उस कौवे की विधवा अब अकेली है और अंडों की रखवाली कौन ही करेगा। जैसे ही चील उन अंडों के पास जाता है, गौरी कौवी की आँख खुल जाती है। चील, तू मेरे बच्चों को छू भी नहीं सकेगा। मेरी जान चली जाए तो भी चलेगा, लेकिन मैं कालू जी के बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। बस एक यही मेरे कालू जी की निशानी है। और फिर दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। दोनों में संघर्ष होता है, लेकिन गौरी कौवी की जान चली जाती है। वही चील भी थक हार कर वहाँ से भाग जाती है। उसे डर था कहीं जंगल में और ज्यादा पक्षी इकट्ठे न हो जाएं। गौरी कौवी के बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया गौरी कौवी के घोंसले की ओर आती है। गौरी कौवी वहाँ पर मरी पड़ी थी। रानो चिड़िया ये देखकर डर जाती है। गौरी बहन, उठो उठो गौरी बहन, क्या हुआ? ये बच्चों की रोने की आवाज सुनकर मैं आई थी। आपको क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हुआ है? गौरी मरी पड़ी है और अंडों में से 2 बच्चे निकल चुके हैं। इनका ख्याल कौन रखेगा? कुछ देर रोने के बाद रानो चिड़िया उन बच्चों की ओर देखती है। हे भगवान, अब ये बच्चे अनाथ हो गए हैं, जैसे मैं थी। मैं जानती हूँ अकेलापन कैसा होता है। भूख, डर और खामोशी से भरी वो रातें जो मैंने भी देखी हैं। अब ये बच्चे अनाथ नहीं रहेंगे। और फिर रानो चिड़िया उन बच्चों को उठाती है और अपने घोंसले में ले जाती है। रानो चिड़िया उन बच्चों की खूब देखभाल करती, उन्हें अपने पंखों में ढककर सुलाती, उन्हें गर्माहट देती। वह उनकी परवरिश में दिन रात एक कर देती है। अब ना रानो चिड़िया अकेली थी, ना ही वह बांझ थी। वह एक माँ थी और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई।